किसकी बात से हमें जागृति मिल जाए, हमारा अंतर्मन जागृत हो जाए, किसके बात से हमारी चेतना जग जाए, ये कोई कह नहीं सकता। मैंने कल भी ये बात को कहा, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जो ठीक नहीं होता है, गांव के डॉक्टर से ठीक हो जाता है। बड़े से बड़े धर्मगुरु की बात आपको नहीं लगती, लेकिन एक संत की बात आपको चोट कर जाती है, आप जाग जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि किसकी बात हमें लग सकती है, इसलिए हमें बड़े ध्यान से सबको सुनना चाहिए, अवसर का लाभ लेना चाहिए। मैंने प्रारंभ यही किया था कि हम सबको समय मिला है, और जब समय के साथ जब हम चलते हैं तो समय हमारा साथ देता है। इस सूत्र को याद रखना। इसलिए दिन की शुरुआत भी जल्दी करें। मैंने देखा है कई घरों में सोते सोते 11 और 12 बजा जाते हैं, और सोने में आपका 12 नहीं बजता, आपका ही 12 बज जाता है। जो सोने में 12 बजाएगा, निश्चित है कि उसकी जिंदगी की 12 बजने वाली है। इसलिए जल्दी सोना सीखिए। और आदमी का सोना ये मोबाइल और टीवी ने तो और बर्बाद कर दिया। आदमी देर से खाना प्रारंभ करता है। जीवन को हम कहां ले जा रहे हैं? केवल शास्त्रों की कथा सुनना ये सत्संग नहीं है, जीवन की व्यथा को सुनना सत्संग है भाई। और जीवन की व्यथा को दूर करने के लिए हम आए हैं यहाँ। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि राम ने 14 साल वनवास किए कि 15 साल वनवास किए, या उसमें एक दिन कम ज्यादा हो गए, सोमवार को निकले कि मंगलवार को निकले, उसने वनवास में क्या किया? अरे हो गया, जितना दुख उसको मिलना था वो सुनना चाहिए, प्रेरणा के लिए, समझने के लिए। लेकिन जब तक हम अपने जीवन की व्यथा को नहीं समझेंगे, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो इसकी चिंता नहीं होती वहां कितने मरीज आए हैं, उनको कौन कौन सी बीमारी है, चिंता आपकी होती है, मुझे कौन सी बीमारी है और मैं कौन सा दवा खाऊंगा तो मैं ठीक होऊंगा। आपके पड़ोसी कौन सा दवा खाएगा, उसको कौन सी बीमारी है, इससे आपको लेना देना, वहां बात समझ में आती। लेकिन यहाँ चिंता दूसरों की होती, अपनी चिंता। आदमी क्या सोचता है? बहू ठीक हो तो मैं खुश रहूं, पत्नी ठीक हो तो मैं प्रसन्न रहूं। और पत्नी समझती कि मेरा पति तो मानता नहीं, अगर वो ठीक हो जाए, सुधर जाए तो मेरा जीवन सवर जाए। हम दूसरे के ठीक होने में, ठीक है, ठीक होने से समाज की व्यवस्था बनती है, परिवार का माहौल सुंदर बनता है, रिश्ते सुधरते हैं, मधुर होते हैं। लेकिन सुखी और दुखी होने के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार, सास ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, पिता ठीक नहीं है, पुत्र ठीक नहीं है, तो निमित्त बन सकते हैं आपको परेशान होने में, लेकिन आपको दुख दे सकते नहीं है। तो मैंने कल एक साखी प्रारंभ की थी, जिस पर थोड़ी देर कुछ चर्चा कर दूं। गुरु कबीर साहब की बहुत प्यारी साखी, पुनः एक बार स्मरण करें। कितने को याद है? हाथ उठा दीजिए। वो तो वही हो गया, एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी था, रस्सी बढ़ रहा था, इधर रस्सी बढ़ रहा था, उधर पड़ू चढ़ रहा था। उसने कहा, दादा कितने घंटे हो गए रस्सी बढ़ते? उसने कहा कि बेटा 3 घंटा हो गया रस्सी बढ़ते। कितना हो गया? कहे बहुत हो गया, पूरा होने ही वाला है। कहे देखो तो पता चला कि एक बीता, कैसे पड़ू खा गया। ऐसे ही हम लोग 3 दिन तक सत्संग सुन रहे हैं। पूछा, भाई सत्संग में आपने कहां से आए? सूरत से साहेब जी आए थे, मुरा आर आश्रम से आए, बहुत सुंदर भजन सुनाए। परसा टोला से साहेब जन आए हुए थे, उनका दर्शन लाभ हुआ। उसने पूछा कि आपने क्या सुना? अरे सुने तो बहुत बहुत मजा आया जी, अच्छा लगा। अरे क्या बताए? तो कहे पता ही नहीं चला, ये हमारा मन रूपी पड़ू चढ़ लिया सर। संसार के मोह माया में, भव चक्र में हमारा मन इतना उलझा हुआ है कि हम सुन भी पाते नहीं है। इसलिए भूल जाते हैं, हम सब भूलन लाल हैं, और ये संसार भूलन डबरी है। और ये संत गुरुजन हमें याददाश्त दिलाने के लिए
हमें जगाने के लिए जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार, जैसे सपना रहने का तैसा यह संसार। ये संसार सपन का है। जैसे रात में सो करके आप सपना देखते हैं, वैसे तो सपना देखते हैं। आदमी घर में झोपड़ी में है, महल का सपना देखता है, बासी खा रहा है। अभी अभी तो यूट्यूब में बहुत शॉर्टकट वीडियो चलता है। एक आदमी लड़की छेना थोप रही है, उसकी सहेली फोन करती है, जी तू क्या कर रही हो? तो कहे मैं 5 स्टार होटल में बैठ करके नाश्ता कर रही हूँ। आदमी हलवा पुड़ाई तो कहीं भी खा सकता है। इसलिए सपने की दुनिया से बाहर आइए और हकीकत की दुनिया को महसूस करिए। गुरु कबीर साहब ने कहा, जिभ्या केरे बन दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करो गुरुमुख शब्द विचार। कबीर साहब कहते हैं कि अगर जीवन में सुख और शांति चाहते हो, परिवार में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, को रिश्ते मधुर हो, तो एक ही निवेदन है कि आप चुप रहना सीखिए, बड़बड़ करना बंद कर दीजिए। ये बड़बड़ करने की आदत है ना, यही हमको भी परेशान करती है और अपनों को भी परेशान करती है। इसलिए मैं माताओं से, भाइयों से, खास करके वृद्ध जनों से, क्योंकि अब आपका समय नहीं है, शांत रहना सीखिए। ये सबके लिए है। चुप रहने में जो मजा है, चुप रहने में जो शांति है, वो बोलने में भी नहीं। कबीर साहब ने कहा कि जिभ्या को बंद रखो। तो जिभ्या केरे बंद दे, तो केवल बोलना ही नहीं है, थोड़ा खाना भी कम करिए, बंद कर दीजिए। अब ये चपर चपर खाने की आदत है ना, शायद कबीर साहब ने उस समय सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सोचकर बता रहा हूं। कबीर साहब ने तो केवल बोलने के लिए मना किया, लेकिन जिभ्या से केवल बोलते नहीं जी, खाते भी हैं आप। तो जब आपका खाना बंद हो जाएगा, आदमी जिन भर बकरी जैसे, आजकल जो गुटखा का नाम आया ना, और आदमी गुटखा के नाम पर दिन भर चपर चपर मुंह को चलाता है। कई के तो ऐसे मुंह में भरे रहते हैं और गलगलाते रहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपका भी पुरक देगा वो। आदमी अपने मुख को खराब करता है, अपने स्वास्थ्य को खराब करता है, अपनी आदत को भी खराब करता है, और साथ साथ स्थान और जगह को भी खराब करता है। आज भारत के सार्वजनिक सभी जगह ये चीख चीख कर पुकार कर रही है कि हे भारतवासियों, तुम कहां जा रहे हो? जहां देखो वहां केवल गंदगी गंदगी। और गिरवे ना भारतीय है भाई, तो गिरवे वस्त्र ही थोड़ी पहनेंगे, पुरकेंगे तब भी गिरवे गिरवे पुरकेंगे। कत्थई कलर तो रहता ही वो। अब भारतीय होने का पहचान दे रहे हैं हम, केवल भारत के वासी केवल गिरवे कपड़े पहनते नहीं, जब हम थूकते हैं तब भी गिरवा गिरवा थूकते, सफेद थूकते नहीं। कहां जा रहे हैं? ये हमारी युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है? जागने की जरूरत है। आज हमारा खाना बिगड़ा हुआ है, बोलना बिगड़ा हुआ है। इसलिए गुरु कबीर साहब कहते हैं, जिभ्या केरे बंद दे, जिभ्या को बंद रखिए, संयमित खाइए और संयमित बोलिए। जीवन में संयम की बड़ी आवश्यकता है। जब तक जीवन में संयम नहीं आएगा, बोलने में संयम नहीं आएगा, खाने में वो संयम, 2 चीज में संयम ले आइए, केवल 2 चीज में, मेरी गारंटी है। अगर अवसर मिले, सत्संग हो ना हो, दिनेश भाई की कृपा से मैं फिर आ जाऊंगा। कोई थोड़ी जरूरी सत्संग होगा, तब तो हमारा आत्मीय प्रेम है। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आएगा, केवल खाने में संयम कर लीजिए और बोलने में संयम कर लीजिए। खाने में संयम करेंगे तो आपका तन स्वस्थ रहेगा, और बोलने में संयम करेंगे तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। और तन और मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा, बल्कि आपके परिवार में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। लोग बोलते हैं आज के बच्चे हमारा सम्मान नहीं करते, अध्यापक लोग भी बोलते हैं कि आज के विद्यार्थी हमारा सम्मान नहीं करते।
हो सकता है संस्कार के अभाव में वो आपको सम्मान करना भूल गए हो, लेकिन याद रखिए कि वो संस्कार दिलाने की जिम्मेदारी आपकी थी पहली, और दूसरे प्रेरणा देने की भी जिम्मेदारी आपकी थी। तो संस्कार देना भी सीखिए और आदर्श भी दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के सामने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब पी करके उसके सामने जाएंगे और ये चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता मेरा सम्मान करे, तो होने वाला नहीं है। सम्मान योग्य बनिए। आखिर बताइए ना, इन संत और गुरुजनों का आप सम्मान क्यों करते हैं? इन संत गुरुजनों को केवल उनके सुंदर आदत, स्वभाव और आचरण के कारण सम्मान करते हैं, उनके दिव्य गुणों के कारण सम्मान करते हैं। तो जब संत गुरुजन जो आपके ना दादा लगते हैं, ना बाबा लगते हैं, ना कोई रिश्तेदार लगते हैं, फिर भी आप उसका सम्मान करते हैं क्योंकि उसका चरित्र पवित्र है, उसका आचरण पवित्र है, तो सोचिए जरा, जब आपका चरित्र अच्छा होगा, आपका आचरण अच्छा होगा, आपकी रहनी अच्छी होगी, आपके स्वभाव अच्छे होंगे, तो आपके बाल बच्चे आपका सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? कहीं ना कहीं कमी है कि नहीं? मास्टर लोग बोलते हैं कि बच्चे लोग सम्मान नहीं करते। वो मास्टर जो सिगरेट फूंक रहे हैं कैसे सम्मान करेंगे बताओ? अब मैं कहता हूं लोगों को, जब शादी होती है तो पुरुषों को देवता कहते हैं और माताओं को देवी कहते हैं, और कहते कि पति देव। अरे पति देव बन गए लेकिन देवत्व तो नहीं आया। काहे का देव? पत्नी तब सम्मान करेगी भाई जब देवता तुम्हारे में आ जाएंगी, देवता का गुण आएगा। और तुम बने हुए हो शैतान, और शैतान बन करके तुम चाहते हो कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपका सम्मान करें। मैं जब सम्मान की बात आती है इस बात को अवश्य कहता हूं, सम्मान पाने का 3 ही तरीका है। ये 3 तरीका अपना लीजिए, आपको सम्मान निश्चित मिलेगा, चाहे वो माता बहनें हो चाहे भाई हो। पहला सूत्र, सम्मान पाने का पहला सूत्र है कि आप अपने आचरण को ठीक कर लीजिए, आप अपने स्वभाव को ठीक बना लीजिए। अगर आज से ही संकल्प ले लीजिए, बीड़ी पीते हो, शराब पीते हो, किसी प्रकार के आप में दुर्गुण हो, उसका आप त्याग कर लीजिए। देखिए कल से ही आपका सम्मान होना प्रारंभ हो जाएगा। आप अपनी आदत को सुधार लीजिए। जो आज तक गाली देते थे, बात बात पर रे और साले बे कहते थे, अब हमारी माताएं भी ऐसी ऐसी अपनी ही बेटी को गाली देंगी, बेसिया। जिस बेटी को आपने जन्म दिया और सच में वो बेटी बेसिया का कर्म करने लग जाए, क्या आपको गंवारा है? सुनना भी पसंद नहीं करेंगे भाई। ऐसी हमने गाली, मैंने कहा, इसलिए कबीर साहब ने कहा, बोल अगर बोलना ही है तो मीठा बोलिए, अच्छा बोले, सुंदर बोलिए। सुंदर दिखना पसंद है हमें, सुनना पसंद है हमें, अच्छा खाना पसंद है हमें, सब चीज में तो हम अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम अपने बोल को बिगाड़ लेते हैं। तो सम्मान पाने का पहला सूत्र है, अगर सासू माँ सम्मान चाहती हैं, पिता सम्मान चाहते हैं, बड़े बुजुर्ग अगर सम्मान चाहते हैं, तो अपने स्वभाव को और अपनी आदत को सुधार लीजिए। अगर आपकी आदत सुधर गई, पटर पटर बीच बीच में बोल रही है, बेचारी बहू दिन भर काम कर रही है। देखिए मैं यहाँ बहू के ना सपोर्ट करने बैठा हूं, ना मैं माताओं की, मैं सपोर्ट उसका करता हूं जो सच है। गलती बहुओं में भी होती है और गलतियां सासू माँ से भी होती है। कोई दूध का धुला, किसी किसी घर में बहू इतनी अच्छी होती है बेचारी, लेकिन सास की उनकी गलतियों से, उनके आदत से, उनके स्वभाव से इतनी दुखी और परेशान रहती है। और कुछ घर ऐसी माँ भी है, ऐसे सुंदर सास हैं, इतने सुशील रहती है, इतने सदाचारी है, लेकिन उसकी बहू बड़े अकड़बाज है। ऐसे भी लोग हैं। ये सबके लिए है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम अपने स्वभाव को, अपने आदत को सुधारें। बड़बड़ करने की आदत है, बहु काम कर रही है, आज का जनरेशन है, आज अपने हिसाब से जीते और रहते हैं। और आप, ये पुराना तर्क मिलता है ना,
क्या तर्क मिलता है? देखो हम लोग पहले पैदल हम लोग राजनांदगांव तक जाते थे, तो पैदल जाना आपकी जरूरत नहीं, आपकी मजबूरी थी, शौक से नहीं जाते थे। सही बोल रहा हूं ना? आप दिन भर 8 घंटा काम करते थे, बोलते हैं हम लोग 3 बजे उठ करके हम लोग मिजाई करने के लिए ब्यारा जाते थे, ये मजबूरी थी, आपकी जरूरत नहीं थी। आज कहे कि 3 बजे उठ करके हम ब्यारा जाएंगे, आज तो हार्वेस्टर आ गए जी। बात ये भी तो ठीक है ना? तो एक तरफ ये भी मत सोचे कि हम लोग ये मत फेंकिए। मैं बहुतों को देखता हूँ, बुजुर्ग लोग क्या बोलेंगे, हमारे जमाने में ऐसे करते थे वैसे करते थे। अरे आपके जमाने में ना टीवी थी, ना मोबाइल थी, ना गाड़ी थी, ना सारी सुविधा थी, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज के बच्चे पढ़ लिख लिए। जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करूं। साहब क्या कहते हैं, किसका संग करें? बोल दो जी एक बार। अब किसी को एतराज तो नहीं है ना? ये पारखियों की वाणी नहीं है, ये सदगुरु की वाणी है। लेकिन पारखी है कौन, ये समझिए। अच्छा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आप गंडई बाजार जाएंगे, घड़ा खरीदते हैं। अच्छा लोग घड़ा छोड़ दीजिए, आज को बढ़िया फ्रिज आ गया है, कौन घड़ा के चक्कर पे है। हमारी माताएं साड़ी खरीदने जाती हैं। बहुत छोटा एक दो उदाहरण देंगे, अपने बाद 2 मिनट में बंद करता हूं। वहां परख करते हैं कि नहीं करते हैं? परख होती है ना, कि दुकानदार बोलता है और आप खरीद लेते हैं। 2-3 बार जो पहनने वाली साड़ी है उसको भी परख करके खरीदते हैं। सब्जी लेते उसको भी परखते हैं। अरे आप तो छोड़ दीजिए, चींटी के सामने शक्कर को और कंकड़ रख लीजिए, वो भी परख लेती है। जीव का स्वरूप ही है पारख, परखना, विचार करना, चिंतन करना, जांचना, जीव मात्र का स्वभाव है। तो पारख तो करेंगे। पारख है बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग नहीं ज्ञान। कबीर साहब के पारख करिए। पारखी का मतलब जो विवेकी हो, वह गुरु, वह संत जो निर्छीर का विवेक करे, सत असत का विवेक करे, और आपको सत असत का विवेक करके आपको सत मार्ग को दिखाए, वो सब पारखी है। चाहे वो दामाखेड़ा परंपरा के संत महंत हो, चाहे खरसिया गद्दी के संत महंत हो, चाहे वो नादिया गद्दी के संत महंत हो, चाहे किरवई आश्रम के संत महंत हो, किसी भी परम, चाहे बुरहानपुर के हो, चाहे इलाहाबाद साख्या के हो, किसी भी स्थान के संत और महंत हो, वो सब में अगर पारख का गुण है तो ही वो संत है। पारखी और संत में अंतर नहीं है। संत वही जो परख करना जाने, तो पारखी तो सब है। और ये संत ही पारखी नहीं, बल्कि आप सब भी पारखी हैं। और कबीर साहब ने यही कहा, जो परख करना जाने, जिसमें पारख का गुण हो, उसी का संग करो। शराबी का संग मत करिए, क्योंकि वो पारखी नहीं है। अगर पारखी होता तो शराब नहीं पीता। बात समझ में आ रही नहीं? आप मांस खाने वाला का संग मत करो, क्योंकि वो पारखी नहीं। पारखी होता तो वो मांस खाता। जो गुटखा खाता है उसका संग मत करो, क्योंकि जो गुटखा खाता है, अगर उसके अंदर परख की शक्ति होती तो वो गुटखा खाता। तो जो दुर्व्यसनी है, जो तो दुराचारी है, जो कुकर्मी है, जिसके जीवन में सद्गुण, सदाचार और नैतिकता नहीं है, वही पारखी नहीं है, बाकी सब पारखी है। जो परख के साथ जीवन जिए, परख युक्त जीवन जिए और निर्छिर विवेक करे, सत और असत को बताए, वो सब पारखी है। धर्म के नाम पर भी आपको भ्रम में, अंधविश्वास में और पाखंड में डालने वाले हैं, वही बेपारखी हैं। और सत्य को जो उजागर करने वाले हैं, सत्य के पद को दिखाने और बताने वाले हैं, वही सच्चा पारखी है। और ये सब पारखी आप भी हो सकते हैं। तो गुरु कबीर साहब कहते, पारखी से संग करो।
अब बताइए कि आप बेपारखी से संग करना चाहते हैं कि पारखी का संग करना चाहते हैं? पारखी का ना, पारखी की संग करिए। पारखी का अर्थ होता है विवेकी, पारखी का अर्थ होता है सदाचार युक्त जीवन जीने वाला, नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने वाला, और जिसका जीवन में पवित्रता है वो पारखी है। और गुरु का स्वभाव ही है परख। संत और पारख में कोई भेद नहीं है। और गुरुमुख शब्द विचार, फिर कबीर साहब कहते हैं ऐसे पारखियों का संग करके आप परख करना सीख सकते हैं। कोई आदमी हीरा की परख करना चाहे तो जौहरी का संग करना पड़ेगा। जौहरी का संग किए बिना, वहां सीखे बिना आप हीरे की परख नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अपने जीवन के मूल्यों को समझने के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जड़ चेतन को जानने के लिए, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, इसको जानने के लिए संतों की संगत की आवश्यकता है। और जब संतों की संगत करेंगे तो गुरु और कबीर साहब कहते हैं गुरुमुख शब्द विचार, जो गुरुमुख शब्द है उस पर फिर विचार करो। गुरुमुख क्या है? तो आपके गुरु ने कह दिया वो गुरुमुख वाणी, ऐसा नहीं है। फिर आप वही शब्द के लफड़ में पड़ जाएंगे। गुरु शरीर से नहीं होता, और ऐसा नहीं कि जिससे आपने दीक्षा लिया वो एक भाव में गुरु है आपका। गुरु का मतलब हो चाहे जो ज्ञान युक्त हो, रहनी और आचरण संपन्न हो, उन महापुरुषों को गुरु कहा जाता है। जिसमें गुरुत्व हो, जिसमें महानता हो, श्रेष्ठता हो, जिसका आचरण दिव्य और पवित्र हो, जिसकी रहनी पवित्र हो, और जिसका ज्ञान भ्रम, अंधविश्वास, पाखंड रहित हो, ऐसे गुणों से सुसज्जित महान आत्माओं को हम गुरु कहते हैं। जिसके साथ लग करके, जुड़ करके हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। तो गुरुमुख का मतलब होता है सत्यवाणी, सारवाणी। और जो सारवाणी है, सत्यवाणी है, उसका हम क्या करें, उस पर विचार करें, चिंतन करें। तो गुरु ने जो कह दिया वही गुरुवाणी नहीं। अगर एक बच्चा भी कहता है 2 2 4 तो ये भी गुरुवाणी है। अगर बच्चा कहता है 2 2 4 तो गुरुवाणी है। और आपका दादाजी कहता है कि 2 2 5 तो ये गुरुवाणी नहीं। इसलिए जो सत्यवाणी है वही गुणवाणी है, जो आत्म कल्याण की बात है वही गुरुवाणी है। ऐसे गुरुवाणी का हम स्मरण करें।